Good morning to each and everyone. Welcome you to Kheda Park, or Kisa Saeed Bhagat Singh Park. It is the time for me to stroll on the track, but in the meantime I found these half a dozen children to plant one small plant like that. Maybe something is there in the mind that came, and after that they started doing their thing. This is the nice gesture, है ना? और जैसे मेरी आदत है कि मैं बच्चों से बात करता हूँ, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है और मैं टीचर हूँ, पिछले 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, लाखों बच्चों को पढ़ाया, बड़े बड़े पोस्ट पे भी हैं, नीचे भी है ना? जो जैसा पढ़ा वैसा बन गया। और हमारे लाइफ का एक फंडा है। क्या फंडा है? सकते हो तो किसी की हेल्प कर दो, परिचय तुम्हारा कोई परिचय तो नहीं है ना? और नहीं सकते तो हाथ जोड़ लो। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा देश बिल्कुल बढ़िया बनेगा। अभी क्या होता है कि लोगों से बात नहीं करता है, खिचकता है, डरता है उनको। तो डर किस बात का? जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या डर है? कोई तो गलत नहीं कर रहे हैं ना? अरे पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो तुम्हारा भी फ़ायदे की बात है, हमारे भी फ़ायदे की बात है। अगर तुम अच्छा बनोगे तो कल हमारा देश मजबूत होगा। अगर तुम माने ढीला ढाला बनोगी तो हमारा देश क्या होगा? कमज़ोर बनेगा। एम आई करेक्ट, है ना? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बच्चा, तुम क्या बनना चाहते हो लाइफ में? बैंकिंग करना चाहती हूँ, बट हाँ, क्या मैं बड़े होकर बैंकिंग करना चाहती हूँ। ठीक। मुझे प्लांट्स अच्छे लगते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने ये सोच रखा है, मैं बड़े होकर कम्युनिटी बनाऊंगी जो प्लास्टिक उठाएगी और पेड़ पौधे लगाएगी। मैं अभी से सोचती हूँ घर बैठे बैठे कि कैसे अपने घर में एक छोटा सा प्लांट उगा के उसको एक पार्क में लगा के। ठीक। तुम्हें कभी दिमाग में ऐसा नहीं आएगी जो कूड़ा रोज फेंकते हैं, अगर इसका मार्केटिंग करना शुरू कर दें तो लोग कूड़ा फेंकेगा ही नहीं, है ना? कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा, मार्केटिंग कर शुरू, क्योंकि उसको कूड़ा बिक्री होगा, है ना? तो इस तरफ भी दिमाग लगाओ, कोई बात नहीं। मैं हमारा सोच हमने दे दिया, इस तरफ सोचो क्या कूड़ा बिक्री हो सकता है। जैसे प्लास्टिक बोतल उठाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, तो उसको देखो, है ना? अच्छा बच्चा, उसके बाद किस क्लास में तुम बताइए पढ़ रहे हैं? मैं 10th में पढ़ रही हूँ। 10th में पढ़ रही, वेरी गुड। यो अपना नाम बता दो। आशा। अरे आशा भी दुनिया कायम है, उम्मीद भी दुनिया कायम। हेलो, तुम? आरुषि, बहुत बढ़िया। तुम बच्चा किस क्लास में पढ़ती है? 8th में। क्या बनना चाहती है बड़े होके? बिजनेस वूमन, वेरी गुड। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस वुड यू लाइक टू डू? किस तरह का बिजनेस? जैसे छोटे से बच्चे से हमने पूछा, इतना बच्चा क्या बनेगा? मैं तो कार बिक्री करूँगा, है ना? कि क्यों कार बिक्री करेगा? तो 2-4 लाख कमाऊँगा ना। अच्छा, बड़ा होके क्या करेगा? शोरूम खोलूँगा। कहाँ खोलूँगे? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में। तो जो बच्चा इतने में इतना सोच रहा है तो निश्चित करेगा, है ना? मैं तो तुम्हें एक बूस्टअप कर रहा हूँ, ठीक ना? बिजनेस उस तरह का करो जो कि रोज़ बिक्री होता है। वैसा बिजनेस, जैसे मान लो तुमने टीवी का दुकान खोल लिया, तो रोज़ तो टीवी नहीं खरीदता है लोग। देखो रोज़ क्या खरीदता है लोग, वो एरिया क्या है। परचून कह सकती हो, ग्रोसरी कह सकती हो, वह एरिया हो सकता है, कपड़े हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है। मैं खेल एक रास्ता बता रहा हूँ। और ये भी देखो कि बाज़ार में जिसका मार्केट वैल्यू है उसी को फॉलो करो, नहीं तो फिर घूमते रहोगी। और आने वाले समय में मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे जो टीचर्स हैं वो घूमेंगे रोड पे, बोलेंगे फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, जैसे कबाड़ी वाला घूमता है, वो समय भी आएगा। क्योंकि इतने ज़्यादा हो जाएंगे, काम नहीं होगा तो तुम पढ़ने जाओगे नहीं, घर पे ही पहुँच जाएगा। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है। अच्छा, तुम्हारी बहुत अच्छी पढ़ाई में कैसा, क्या परसेंटेज है तुम्हारा स्कूल? 82%, वेरी गुड, कीप इट अप, है ना? तो बच्चा, योर गुड नेम, आपका अच्छा नाम? प्रिया टू एवरीबडी, है ना? तुम किस क्लास से पढ़ती है? क्या बनना चाहती है? I want to become an IAS officer. I want to become an IAS officer. इसका मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए ए पहले बोल दिया। एन होता है IAN। अच्छा, अब सी को आज हम पढ़ा देंगे, जल्दी से पढ़ देंगे। इसके बाद IAS ऑफिसर क्यों? अब एक सवाल उठता है, नेता क्यों नहीं, मंत्री क्यों नहीं? तुमने देखा होगा IAS ऑफिसर और नेता का फाइल होता है। क्या तुम फाइल ढोने वाला बनना चाहती है? नहीं। उधर भी सोचो, वो भी एक नौकरी है ना? वो भी एक नौकरी है, उधर भी सोचो, सबसे बड़ा जो वही है, ठीक है ना? अच्छा बच्चा, तुम्हारा गुड नेम? निशा। अरे निशा समझती हो? अंधकार, लेकिन लाइफ में एकदम बढ़िया से रखो, है ना? अब ये मुझे बता, अंधकार को प्रकाश में कैसे परिवर्तित करोगे? जैसे ये पौधा लगा रहा भी वही है, जहाँ लोग आज काट ही रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अंधकार में प्रकाश लाने का। नमस्ते, है ना? और उसके बाद कह सकते हो, चलो क्या बनना चाहती है तुम? टीचर। मैं भी टीचर हूँ, और तकरीबन अभी तक मैं लाखों स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ। आई हैड बीन द क्लास टीचर ऑफ 470 स्टूडेंट्स टुगेदर। एक क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं? 40 तुम्हारी क्लास में कितना है? 40 होगा। लेकिन मेरे क्लास में एक साथ 470 बच्चे बैठते थे। स्टूडेंट पूरे स्कूल में 3000। कौन? 9, 10, 11, 12। जगह नहीं है, जिसको जगह नहीं मिलती खिड़की के पास खड़ा होता है, अटेंडेंस लिया, वहीं खिड़की के पास बोलेगा यस सर।
है ना, लेकिन देयर वुड हैव बीन जस्ट पिन ड्रॉप साइलेंस। मजाल नहीं है कि कोई हमारे क्लास में बकवास करेगा, है ना। कुछ बाहर में खड़े होकर हमने पूछा, बाहर क्यों खड़े हो आप लोग? सर आप जो पढ़ाते हो तुमको अच्छा लगता है इसलिए मैं अपना काम उसमें छोड़ के बाहर खड़ा, लेडी, है ना। चलो सीखने का एक ये है ना पागलपन है, जब सीखोगे पागलपन नहीं हो कैसे सीखोगे। और लोग जिसको पागल बोलते हैं दुनिया को वही बदलता है, वही बदलता है। आर्किमिडीज यूरेका यूरेका होकर के का एकदम का ना अपने आप को नंगा करके भागा। अगर वो नहीं होता तो आज उसके जो फिलोसफी वो नहीं होता। तो जितने भी लोगों को देखो, जिसको एरिस्टोटल को ही देखो, आज लोग पढ़ते हैं उसको जहर दे के मार दिया गया, लेकिन वो रास्ते में चलते चलते ज्ञान बढ़ता था ना जी, है ना। तो मैं तो एरिस्टोटल नहीं, सिंपल सा मास्टर है। अच्छा बच्चा, योर गुड नेम? मनीषा। मनीषा समथिंग वाइज, है ना, विदुषी। तुम क्या बनना चाहती है? मेकअप आर्टिस्ट। चलो एक कम से कम ब्यूटिशियन तो मिली, फ्यूचर ब्यूटिशियन। क्यों, उसमें ज़्यादा पैसे हैं? नहीं, मुझे पसंद है। बहुत अच्छा, जो पसंद है वही करो, है ना, जो ना पसंद है उसको पसंद नहीं करो। अब इन 5 लड़कियों के बीच एक छोटा सा कन्हैया, है ना। बड़ा भैया तुम्हारा नाम क्या है? अंशुल। अंशुल। क्या बनना चाहता है? क्रिकेटर। लेकिन ये तुम जैसे इसको बढ़ाएगा, सुनो सुनो, तो तुम्हारा तो बॉल हाथ से छूट जाएगा, है ना। तुम्हारा बैट नहीं मार सकते हो, तुमको डिस्करेज नहीं करना बेटा, है ना। मम्मी को बोलो थोड़ा कम प्यार करे, है ना। ज़्यादा प्यार करती तो ज़्यादा खिला देती है, इसलिए मोटे हो जाते हो, ठीक ना। तुमने देखा बाजार में, मैं देखता हूँ जवान लड़का इतना मोटा मोटा पैर है, वो चलने में भी दिक्कत होती है, इससे, है ना। क्या वैसा बनना चाहते हो? नहीं, अपना बैग खुद रोते हो, स्कूल जाते हो अपना बैग खुद धोते हो, नहीं मम्मा पापा रोते हैं। मम्मा अगर रोती है तो मम्मा को बोलो मम्मा हमको दो, यहाँ पे देंगे रखेंगे तो हमारा कंधा मजबूत होगा, है ना। और हमारे जैसे एकदम हमेशा ऐसा करोगे तो मैं छुई में समझती हूँ, टच मी नॉट। वो जो पौधा होता है छूने से नहीं होता है, कोई आदमी इससे देख के डर गए तो ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। अच्छा तुम क्या बनना चाहते हो लाइफ में? क्रिकेटर बता ही दिया। अच्छा तुम्हारा रोल मॉडल कौन है? धोनी है ना, कि ये कहना मैं कोहली है ना, कि तेंदुलकर है? किसको अपना रोल मॉडल बनाया होता है ना। जैसे कोई आदमी ये क्रिकेटर हमारा, मैं उसका फ़ैन हूँ, क्या है? नहीं मालूम है? विराट कोहली का नाम सुना है? उसको मानते हो? चलो मान लिया, थोड़ा देर आ जाओ बेटा। अब तुमको 5 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा एकदम जल्दी। अब जैसे इस लड़की ने ए और एन में कन्फ्यूजन हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक चैप्टर है तुम्हारा इंग्लिश ग्रामर, जिसको बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल 2 तरह का होता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में दी आता है और इनडेफिनिट में ए और एन आता है, ठीक है ना। अब इसको इस तरह से समझो, दी, THE दी, वो दी भी पढ़ा जाता है, द भी पढ़ा जाता है। मालूम है कहाँ द पढ़ा जाता है, कहाँ दी पढ़ा जाता है? नहीं, जब कोई कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड अगर शुरू होता है तब पढ़ते हैं द, जैसे द बिहारी, द ब्रिटिश, है ना, द बॉय। लेकिन जब वो शुरू होता है कॉन्सोनेंट से नहीं, जब वो शुरू होता है वॉवेल से, तब उसको हम क्या पढ़ते हैं? दी। जैसे द इंडियन, है ना, द इंक पॉट। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। द इंक पॉट, क्लियर, समझ में आ गया? वैसा कोई भी वर्ड जब वो वॉवेल से शुरू होता है तो हम उसमें दी को दी पढ़ते हैं, और जब वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? द। सुना होगा लोग द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, लेकिन पढ़ने के क्रम में कोई ध्यान नहीं देता, वो पढ़े जा रहा है ना। अब यहाँ पे हम आते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में 2 है, ए और एन है ना। तो पहले एन में ही आ जाते हैं। लोगों का कंसेप्ट है, जैसे हम लोग पढ़ते थे, टीचर पढ़ाते थे, जहाँ पे वॉवेल होता आप एन लगा दो, लेकिन ये गलत कंसेप्ट है। वॉवेल नहीं, वॉवेल साउंड होनी चाहिए, जैसे ऑरेंज, है ना। लेकिन वन आइड मैन बोलते हैं तो ये ओ से शुरू हुआ, वो भी ओ से शुरू हुआ। वन आइड मैन में वहाँ ए लगाएंगे, क्या कि वहाँ साउंड बदल गया, साउंड नहीं बदल लीजिए, वो हो गया। और ऑरेंज बोलते हैं ओ होता है। तो यहाँ पे याद रखो, जहाँ कोई भी वर्ड हो, कॉन्सोनेंट का हो, वॉवेल का हो, जहाँ पे ओ है, जहाँ पे ई है, जहाँ पे ओ ए है, ये 3 जगह पे हम लगाते हैं क्या? एन लगाते हैं। बाकी जगह में एन नहीं लगा के ए लगाते हैं। अब जैसे इस एग्जाम्पल ले लो, एप्पल, एन एप्पल, साउंड क्या है यहाँ? ए, है ना। ई एलिफेंट, एलिफेंट में क्या है? यहाँ ई से शुरू हुआ, एलिफेंट बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलिफेंट। ये भी यहाँ भी साउंड क्या हो गया? ए हो गया। एक में ए है, एक में ई है, लेकिन साउंड दोनों का एक ए हो गया, है ना। उसके बाद ए ई आई, आई का अगर तो मैं देखता हूँ इंक पॉट बोल दिया, तो इंक पॉट में यहाँ क्या साउंड है? ई है। क्या साउंड है यहाँ पे? ई हो गया, है ना। यहाँ ए ई आई ओ यू, ओ में मान लीजिए ओल्ड मैन लिया, तो ओल्ड मैन यहाँ पे क्या साउंड है? ओ है। साउंड क्या है? ओल्ड मैन, ओ, है ना, ओ, ओल्ड मैन। उसके ए ई आई ओ यू, यू, यू अम्ब्रेला, है ना, है तो यू, लेकिन क्या साउंड है? अम्ब्रेला हो गया। तो आपको क्या याद रखना होगा? वैसा वर्ड जिसके शुरू में ये 3 साउंड होता है, ओ होता है, ए होता है, ई होता है, वहाँ पे हम एन लगाते हैं, चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो या वॉवेल से शुरू, से कोई लेना देना नहीं। अब बाकी सबके साथ ए लगाते हैं। अब कुछ इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लें हम। बिहारी, बिहारी के साथ क्या होगा? ए होगा ना एन होगा? ए। बंगाली,
अमेरिकन, यूरोपियन, अमेरिकन में एन होगा, अमेरिकन और साउंड है अमेरिकन, यूरोपियन यू है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, ए यूरोपियन, मदर, मदर का, हाँ मदर भी तो कोई वर्ड है, इसके साथ क्या लगाओगे, ए मदर, आ मदर, आ मदर है ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, होता है ऐसा, होता है ना। उसके बाद सिस्टर, आ सिस्टर, ए इज ऑलवेज रेड एज आ, कुछ में भी इसको भी कर दूंगा। अब मैं आता हूँ, ये तो खत्म हो गया, अब मैं आता हूँ दी या द, ये कहाँ लगता है, दुनिया में कोई चीज़ अगर अकेला हो तो वहाँ पे दी लगते हैं, जैसे द ताजमहल, दो तो नहीं है, द स्काई, द मून, द अर्थ, लाइक दैट। जितनी भी नदियाँ पूरे दुनिया में वहाँ भी दी लगाते हैं, जैसे द गंगेज, द थेम्स, द हडसन, द हुआंगहुआ, द ब्रह्मपुत्र एटसेट्रा। क्लियर। न्यूज़पेपर का जितना भी नाम है सबके साथ द लगता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स एटसेट्रा, है ना। उसके बाद जितनी भी रिलीजियस बुक हैं उसके साथ भी दी लगता है। एक आध बताओ रिलीजियस बुक का नाम, द रामायण, और मुसलमानों का क्या है, कुरान, क्रिश्चियनों का क्या है, बाइबल, है ना। तो जितने भी रिलीजियस सबके साथ दी लगता है ना। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, नदियाँ तो बता ही दिया, उसके बाद जैसे मान लो देश के नाम के साथ दी लगता है क्या, हाँ इट इज़ प्रॉपर नाउन, इट डजंट रिक्वायर, लेकिन यहाँ पे लगता है। वो कब लगता है, जब कोई भी देश का नाम एब्रीविएशन से पढ़ा जाता है। एब्रीविएशन जैसे मान लो इंग्लैंड को हम यूके भी बोलते हैं, जब इंग्लैंड बोलेंगे तो वहाँ पे नहीं लगेगा, जब यूके बोलेंगे तो वहाँ क्या होगा, तो यूके, है ना। जब अमेरिका बोलते हैं वहाँ नहीं लगेगा, लेकिन जब अमेरिका को हम यूएसए बोलते हैं तब वहाँ पे दी लगता है। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब आता है एक और है, और भी है लेकिन मैं शॉर्ट में 5 मिनट में बता रहा हूँ। जहाँ सुपरलेटिव डिग्री होता है वहाँ भी दी लगता है। डू यू नो व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री, नहीं मालूम है। अच्छे का इंग्लिश क्या होता है बेटा, अच्छा का इंग्लिश क्या होता है, गुड। उससे अच्छा क्या होगा, बेटर। सबसे अच्छा क्या होगा, बेस्ट, है ना। तो ये गुड क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री, और बेटर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। इसको ही डिग्री बोलते हैं। क्लियर कंसेप्ट, है ना। कंसेप्ट क्लियर। कितना समय लगा, 5 मिनट। 5 मिनट में एक चैप्टर फिनिश्ड, है ना। इसी तरह अच्छा कुछ सवाल और पूछ रहे हैं तुमसे, जब मैं सबसे पूछता हूँ, मैं जाता हूँ का इंग्लिश क्या होगा, मैं जाता हूँ, हाँ सिंपल सा, हाँ हाँ, अच्छा तुम बेटा, एक मिनट, तुम्हारा बेटा, हाँ हाँ हाँ, तुम बोलो बोलो फटाफट बोलो, जो भी कुछ भी गलत सही बोलो ना, गलत बोलेगा तभी सही होगा, है ना। अब बता रहा हो ना तुम तुम में से किसी का सही नहीं हुआ। मैं जाता हूँ इंग्लिश होता आई गो, तुमने बोला आई विल बी गोइंग, मैं जाता रहूँगा, फ्यूचर में चला गया। ये 4 है ना जी, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। वैसा हिंदी का वाक्य जिसमें ताती रहता है उसमें आई गो लगाते हैं, लेकिन यहाँ सब बोल देता है आई एम गोइंग, आई गो, मैंने उसमें कभी ध्यान नहीं दिया। तो मेरे साथ रहोगी तो छुट्टी कब तक है तुम्हारा, 3 जुलाई तक। तो तुम्हारा ग्रामर कम से कम 15 दिन में मैं खड़ा खड़ा बात करते ख़त्म कर दूँगा। कोई पैसे तो नहीं ले रहा हूँ। अच्छा क्या मुझे लगता है हमारे शकल से कोई गुंडा मवाली तो नहीं दिखता हूँ, है ना, नहीं ना। अब यहाँ पे जहाँ से जो भी सोर्स मिलता है, अच्छा तुम अगर बुक में इंटरेस्टेड हो तो मैं छोटी छोटी बुकलेट भी ला के तुमको दूँ, है ना, जिसे पढ़ोगे तुम्हारा ब्रेन साफ होगा, है ना। जैसे मान के चलो मैं बनना चाहता था आर्मी, बन गया मास्टर। जानते हो कैसे, मैं एनसीसी में भी था। हमारे टीचर ने एक दिन कॉलेज में मेरे से पूछा, सबसे पूछा जितने भी लोग थे, आप क्या बनना चाहते हो। आई वॉज डूइंग BA इंग्लिश ऑनर्स। हमारा टर्न आया था, हमने कहा आई वांट टू बिकम अ टीचर अप टू डूइंग BEd। वो बोला मुख से अचानक लेकर आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लेकिन ये भी मैं कभी नहीं सोचा था कि अरुणाचल प्रदेश से हायर सेकेंडरी स्कूल से रिटायर होने के बाद तुम्हारे साथ बच्चों के साथ मिल करके या पार्क में रोज़ सफाई करूँगा, ये कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल, फॉर द लास्ट 9 months एवरी डे 1 hour I give to the park. Certain area I earmarked and up to that I make it to be clean. और मैं चाहता हूँ तुम्हारे जैसा जनरेशन से भिड़ो, क्योंकि 2 प्लास्टिक उठाने से आप छोटे भी नहीं हो जाओगे। और ये जैसे मैं ये भी कहता हूँ, हमारे साथ चलो, चलने के बाद इसमें भिड़ो, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगा। क्लियर। चलो इन बच्चों का भविष्य, अच्छे भविष्य की कामना करता हुआ फिर मिलेंगे। अगर मैं ज़्यादा बोल दिया बच्चा, आई एम सॉरी, है ना। आई एम जस्ट इक्वल टू योर ग्रैंडफादर। कैन यू इमेजिन माई एज, I am 60 plus, 64 plus, not 60, 64 plus, and I just move on the road like somewhat a fast person. उसके बाद हम इसमें भी तो
साइकिल चलाता हूँ 22 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। 12 के बच्चों को भी इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन वो बच्चे पूरी दुनिया में है, हमारे बच्चे शान है, वो सब जगह है, उस इसमें जुड़ा हुआ है। और मैं यहाँ भी एक मिनट सॉरी, अब यहाँ पर फिर से इसको हम लोग इस मिशन को फिर दोहरा दे, तो अलग हो गया था वीडियो। बोलो, एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोल बेटा जोर से, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क सुंदर हो हमारा। ठीक है ना। हम बदलेंगे युग बदलेगा, बोलो बदलेंगे युग बदलेगा। ठीक ना। उसके बाद हाथ जोड़ लो तुम लोग, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। कूड़ादान समझ गई ना। कुछ मिनटों का श्रमदान, बोलो कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में। तुम्हारा 2 मिनट 2 प्लास्टिक, 1000 आदमी 2000 प्लास्टिक गंदगी साफ कर सकता है। हाथ लगाने की जरूरत नहीं, हमारे पास पॉइंटर है, उससे भी तुम कर सकते हो, है ना। तुमको देख करके और भी बच्चे जुड़ेंगे, बच्चे जब जुड़ेंगे तो हमारे जैसे बुड्ढों की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, है ना। जैसे तुम बड़ी होगी तो माँ बाप बोलेंगे बेटा तुम संभाल, है ना, समझ रही है ना। उसके बाद जैसे मान के चलो, सब व्यसनों का एक ही जड़, बोलो सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। खुद को रखना जाहिल अनपढ़। अब एक सवाल तुम्हारे से ही पूछ रहा हूँ, इसके जैसे छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है यहाँ पे, है ना, वो कल क्या करेगा, हमारे देश का बोझ बनेगा, है ना। क्या हमारा ये माना फर्ज नहीं बनता कि उनको सुधारें, ठीक ना। और एक बात, उसको ताश भी देखता हूँ हाथ में। एक दिन हमने इस बच्चे से पूछा कि तुम सिगरेट क्यों पीते हो, मरोगे? हाँ सर मैं मरना चाहता हूँ। क्यों मरना चाहते हो? तो हमको पिताजी घर में फ़ोन नहीं देता। तुम्हारे फ़ोन देने से मरने में क्या ये है यार, है ना। अगर तुम छोटे उम्र में ज़्यादा गलत नशा करोगे, देश के लिए बोझ बनोगे। तो कोशिश करो उन बच्चों को भी थोड़ा रास्ते पे लाने के लिए। अगर हम लोग सब मिल जाएंगे तो निश्चित वो भी रास्ते में आ जाएगा, है ना। जैसे हमारा हाथ में घाव है, हाथ का इलाज करेंगे ना, हाथ को काट के फेंक देंगे, इलाज करेंगे तो वो भी तो घाव है हमारे समाज का, उसका इलाज चाहिए, ना कि उसको गड्ढे में दो। जैसे इस बच्चे को तो नहीं मालूम है सिगरेट क्या होता है, लेकिन जब बड़ा होगा तब तक बहुत देर हो जाएगा, है ना। तो भाई अगर तुमको कहीं ऐसा दिखता है तो उसको जरूर कुछ न कुछ बात अंदर। अब अगला देखो, कर जोड़ करता नमस्कार, बोलो कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में अंधकार। अब पार्क, अब अंधकार के बारे में सवाल है। पार्क में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो, ठीक। दूसरा, कुत्ते ला के गंदा मत करो। तीसरा है, सुनो, तीसरा होता है क्या कि जैसे पूजा करते हो, पूजा करने के बाद भगवान की मूर्ति ये मत फेंको। चौथा है कि पार्क में आकर के चखना, और उसके बाद क्या कह सकते हैं इसको, ये, और नहीं देखते हो खाना पीना ला करके सब यहीं फेंक देता है, ये नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी नेगेटिव पार्क में नहीं आनी चाहिए, ठीक। अब लास्ट वाला लाइन बोल देते हैं, सब देशों से न्यारा है, बोलो भारत देश हमारा है। और इकबाल का लाइन है ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन हमारा क्वेश्चन होता है, क्या दुनिया का दूसरा देश ठीक नहीं है क्या, है ना। अच्छा एक सवाल ये पूछता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया था, किसने लिखा था, नाम मालूम है? हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर अम्बेडकर। इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। राम जी छूट गया है, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लाइक दैट। तो तुम मेरे से जीके भी डिस्कस कर सकती हो। अगर एक दिन में 5 जीके सीखा, 5 सेंटेंस सीखा, तो एक महीने में कितना सीख लेंगे? 150 का मतलब है कि यू विल बी स्पीकिंग लाइक मी अ लिटिल बिट, यू डोंट शेयर दिस मच। थैंक यू वेरी मच।